हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि इस ठंडी के मौसम में, इस तेज़ जाड़े में आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अपने घर पे सलामत होंगे। पिछले टेंसों में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, यानी कि भविष्य काल का, जो सामान्य भविष्य काल का जो प्रश्नवाचक है, इनको पढ़ाएंगे। तो हर टेंस की तरह, यानी कि वो चाहे पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, हम सबको पता है कि प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या होता है कि क्या वर्ड जो होता है, जो क्या शब्द होता है वो शुरू में होता है, और दूसरा जो होता है उन वाक्यों में, यानी हिंदी वाक्यों में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उन प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, इन शब्दों को इनकी इंग्लिश जो होती है स्टार्टिंग में रख देते हैं, शुरू में रखते हैं। और जो वाक्य क्या से शुरू हुए रहते हैं उनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें पहले ये देखते हैं कि इनमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के हिसाब से जो उसकी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है उसको वाक्य के शुरू में रखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम निम्न प्रकार करते हैं। इसके लिए पहले सिंटेक्स लिखते हैं। देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले क्या रखेंगे आप, पहले वाले के लिए रखेंगे विल या शैल, यानी कि शैल या विल। इसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट रखने के बाद हम रखेंगे अदर वर्ड्स को, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। तो क्वेश्चन मार्क हम रख लेंगे लास्ट में। दूसरा हमारा सिंटेक्स जो होता है, देखिए उसको कैसे लिखेंगे। दूसरा में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आते हैं उनकी इंग्लिश हम पहले लिख लेते हैं, कि क्वेश्चन वर्ड यहां हम लिख लेंगे। इसके बाद से हम यही प्रोसेस लगा देंगे इसमें भी। क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल या विल, उसके बाद से प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, इसमें है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे, और क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क। इसके हिसाब से एग्जांपल लेते हैं, कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हम लोग कल बलिया जाएंगे। क्या हम लोग कल बलिया जाएंगे। क्वेश्चन मार्क। क्या है शुरू में, लेकिन जाने वाले कौन है, हम लोग। तो हम लोग के हिसाब से यहाँ पर हम लोग यानी कि वी के लिए हम सेल लगाते हैं, तो सेल यहां पहले ही आ जाएगा, सेल। सब्जेक्ट है हम लोग, यानी कि सेल वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएंगे, यानी कि सेल वी गो। कहां जाएंगे, बलिया जाएंगे। सेल वी गो टू बलिया।
शैल वी गो टू बलिया। अब कब जाएंगे, कल की बात कर रहा है। शैल वी गो टू बलिया टुमारो, यानी आने वाले कल के लिए टुमारो। TOMORRO W, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या नेताजी हवाई जहाज से अमेरिका जाएंगे? क्या नेताजी हवाई जहाज से अमेरिका जाएंगे? अगर इधर छूट जा रहा है लास्ट में तो आप समझिए इधर क्वेश्चन मार्क है और कुछ नहीं। तो नेताजी के हिसाब से विल का प्रयोग करेंगे हम इसमें। विल पहले का आएगा, विल नेताजी। अब यहाँ नेताजी क्यों लिख दिए हम, क्योंकि नेताजी कौन है, जो नेताजी थे वो नेताजी हैं। तो विल नेताजी जाएंगे इसमें भी है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगी। विल नेताजी गो, कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, टू अमेरिका। अब ये किससे जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, बाई एरोप्लेन कर देंगे यहां पर, बाई एरोप्लेन। इस तरह से बनाएंगे। एक और इसी में का एग्जांपल लेते हैं हम। क्या आप लोग क्रिकेट खेलेंगे? क्या आप लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्वेश्चन मार्क। आप लोग हैं तो आप लोग के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए विल स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो विल शुरू में हो जाएगा, विल आप लोग सब्जेक्ट हैं, तो विल यू प्ले क्रिकेट। ये हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम। क्या बच्चे कार्यक्रम में भाग लेंगे? क्या बच्चे कार्यक्रम में भाग लेंगे, हमारा सब्जेक्ट है, भाग लेने वाले बच्चे हैं, तो बच्चों के हिसाब से हम यहाँ पर विल का प्रयोग होंगे। विल चिल्ड्रेन टेक ए पार्ट। विल चिल्ड्रेन टेक पार्ट। अब कहाँ भाग लेंगे, टेक पार्ट न करके इसमें हम कर देते हैं पार्टिसिपेट कर देते हैं। अब किस में भाग लेंगे, कार्यक्रम में, इन प्रोग्राम। लास्ट में लिख देते हैं प्रोग्राम।
इस तरह से। इसका दूसरा जो है स्ट्रक्चर नंबर 2, इसके हिसाब से अलग हम बता रहे हैं। देखिए कैसे होगा इसका। दूसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कल कहाँ जाएंगे, हम लोग कल कहाँ जाएंगे, इसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले इसके हिसाब से इसकी अंग्रेजी पहले लिख लेंगे। यानी कहाँ है तो हम पहले वेयर लिख लेंगे, वेयर। उसके बाद शैल या विल, तो सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग के लिए यानी वी के लिए लगता है शैल, तो हम लगा देंगे यहाँ पर शैल, वेयर शैल, सब्जेक्ट लग जाएगा वेयर शैल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना कि गो, यानी कि वेयर शैल बी गो, कल का है तो टुमारो। इस तरह से हो जाएगा। बच्चे कल किसे देखेंगे, बच्चे कल किसे देखेंगे, इसको देखते हैं। इसके हिसाब से इसमें भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमारा है किसे, इसमें था कहाँ, तो किसे यानी कि होम, WHOM, होम। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, यानी कि बच्चे, इसके लिए हम विल लगाते हैं तो होम विल, होम विल चिल्ड्रेन देखेंगे, होम विल चिल्ड्रेन सी टुमारो। इस तरह से। और एग्जांपल लेते हैं हम कैसे बनाएंगे, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्या आज बारिश होगी, सॉरी क्वेश्चन वर्ड हमको बीच में बोलना है। आज बारिश कब होगी, आज बारिश कब होगी, हम इसको देखते हैं बना करके। इसमें आ गया प्रश्नवाचक शब्द बीच में कब, इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं व्हेन, व्हेन। उसके बाद से हमारा है बारिश। अब जब बारिश का आता है टेंस या सेंटेंस में तो हम ईट से बनाते हैं, जब भी बारिश हो तो इसको ईट्स बनाते हैं। तो व्हेन विल, बारिश है तो इसके लिए तो हम विल लगाएंगे कंफर्म है, क्योंकि सेल को सिर्फ आई और वी के साथ लगाएंगे। तो व्हेन विल ईट, व्हेन विल ईट रेन। इस तरह से। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, इसको देखते हैं।
क्वेश्चन मार्क। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए इसकी इंग्लिश हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। व्हाट, व्हाट, इसमें मैं है सब्जेक्ट, तो आई के साथ हम शैल लगाते हैं, तो व्हाट शैल सब्जेक्ट आ जाएगा शैल के बाद यहाँ। व्हाट शैल आई टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना। व्हाट शैल आई टीच, कल के लिए हम टुमारो, TOMORROW, इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव टेंस को ट्रांसलेट करेंगे कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। और कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।